सिकंदर ने एक बार चलते हुए जब किसी एक मस्त फकीर को देखा था, सिकंदर कहीं आक्रमण करके कुछ कोष छीन कर बना हुआ था यही जीवन कि बस आक्रमण करना, मार काट करना और दूसरों के खजाने लूटकर अपने खजाने भरना। समझ तो अंतिम क्षणों में आई थी, अंतिम क्षणों में जाकर, लेकिन जब समझ आई थी तब तक तो सब कुछ हाथ से निकल चुका था। जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया, और जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। मन की मशीनरी ने तब कुछ कुछ ठीक चलना सीखा जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे पे जंग आया। ऐसा लगता है कई बार कि उस समय लगता है कि जब शरीर के उस अवस्था में शरीर का हर अंग कुछ ऐसा जंग सा खा जाता है, उस समय लगता है कि जीवन काल में किया क्या। और इसीलिए व्यासपीठ नित्य प्रति चेता रही है कि गीता केवल वृद्धजनों के लिए नहीं, हाँ उनके लिए भी है, उनके लिए तो सहारा ही यही है। गीता युवाओं के लिए है, गीता बच्चों के लिए, बच्चों का संस्कार है गीता, युवाओं में रचनात्मक ऊर्जा का संचार है गीता, और प्रारंभ से साथ लेके चलो। सिकंदर को अंतिम क्षणों में होश आया था जब सिकंदर को लगा था कि बस अब तो कहानी समाप्त। और उस समय सिकंदर ने, घटना हम सब जानते हैं, लेकिन व्यासपीठ चेताने के लिए, जगाने के लिए, व्यासपीठ कोई सही बात समझाने के लिए, और इसीलिए ये बात कही जा रही है। जब सिकंदर ने अपने राज्य के सभी चिकित्सक, वैद्य इकट्ठे कर लिए थे और सबसे कहा था कि मैं अपने खजाने खोल दे रहा हूं, जितना जिसको चाहिए ले सकता है, लेकिन मुझे जीवन के कुछ श्वास और बढ़ा दो, जीवन का कुछ समय और बढ़ा दो मेरा। मैं अभी मरना नहीं चाहता, जीना चाहता हूं। और तब सभी डॉक्टर्स, सभी वैद्य, सबने हाथ खड़े किए थे और कहा था, बादशाह ये समय और श्वास किसी के खजानों का मोहताज नहीं है, पैसे से खरीदे नहीं जा सकते श्वास और समय। और सिकंदर ने तब समझ आई थी सिकंदर को। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, बचपन में अकल नहीं आती है, और कई बार आती है जवानी तो सितम ढाती है, खुलने लगती हैं बुढ़ापे में कुछ आंखें, लेकिन जीना आते ही मौत आ जाती है। कई बार होता है ऐसा। और तब सिकंदर ने कहा था कि एक काम करना, सेनापति को बुलाकर मेरी जब अर्थी निकले, जनाजा निकले, उस समय मेरे दोनों हाथ उसमें से बाहर निकाल देना। और जब पूछा गया क्यों, तो उत्तर सिकंदर ने दिया था कि मैं तो जो करता रहा सो करता रहा, लेकिन दुनिया तो जान ले, समझ ले कि न वो भी ले गए कुछ साथ जो मुल्कों के वाली थे। सिकंदर जब गया दुनिया से, दोनों हाथ खाली थे। उस समय लेकिन एक धुन थी, और प्रारंभ में कई बार होती है ये धुन जब लगती है कि केवल धन, केवल पैसा, कुछ भी हो, कुछ हो, सिकंदर को लगी हुई थी। मार्ग में एक मस्त फकीर दिख गए। हाँ, एक अच्छा लक्षण भी था सिकंदर का, वो ये था कि जब कोई संत दिखाई दे जाते सिकंदर को, तो सिकंदर जरूर उतरकर प्रणाम करता, अवश्य प्रणाम करता सिकंदर, और संत से जरूर। कई उदाहरण हैं
अवश्य कहता कि कुछ आवश्यकता हो तो मांग लो। और एक बार ऐसा ही था, सिकंदर ने देखा एक मस्त फकीर को, प्रणाम किया, कह बैठा, महाराज मन में कुछ हो तो मेरे से मांग लो। हाँ, बिल्कुल अवस्था के संत थे। संत ने कहा, सिकंदर तू अपना काम कर, मुझे मेरी मौज में रहने दे। सिकंदर ने कहा, नहीं महाराज, कुछ तो मेरी प्रसन्नता के लिए, जो आपके मन में हो मांग लो। संत ने कहा, सिकंदर पहली बात तो मुझे कुछ मांगना नहीं, और दूसरी बात, यदि तू बहुत हट करेगा और मैं मांग भी लूंगा तेरे से, तू दे नहीं पाएगा। सिकंदर हंस पड़ा, अहंकार की हंसी। ये हंसी भी अलग अलग तरह की होती है। कहीं आप सीरियल्स में और महाभारत रामायण में आपने देखा, कंस जब हंसता था कितना अहंकार भरी हंसी, रावण जब हंसता था कैसी अहंकार से भरी हुई हंसी होती। हंसी के भी अलग अलग रूप होते हैं। लेकिन स्वामी राम तीर्थ जब जापान में थे और जब वो हंसते हुए थे किसी बात पर, जापान के बहुत से लोग भारत के उस सन्यासी की हंसी देखने के लिए आते थे कि ये हंसी जो, ये मुस्कान जो है, ये स्वाभाविक जो आनंद इस संत के चेहरे से दिखता है, ये सामान्य मस्ती नहीं है, ये सामान्य हंसी नहीं, वो हंसी अलग थी। लेकिन यहां सिकंदर भी हंसा, अहंकार की हंसी। महाराज ये क्या कह रहे हो, आप मांगो और सिकंदर ना दे पाए, ऐसी कौन सी चीज है दुनिया की, मांग कर तो देखो। संत सहज समझ रहे थे कि सिकंदर नहीं बोल रहा, ये इसका अहंकार बोल रहा है। कल बात कही थी कि वाणी के शब्दों में सतर्कता अच्छी रहती है, वाणी के शब्दों में संतुलन अच्छा रहता है, सम्मान बढ़ाता है, प्यार बढ़ाता है, सद्भाव बढ़ाता है। और वाणी के शब्दों में अहंकार, वाणी के शब्दों में आवेश, वाणी के शब्दों में ईर्ष्या और द्वेष, ये कहीं ना कहीं कलह क्लेश बढ़ाते हैं, सम्मान कम कराते हैं। इसीलिए मध्य मध्य में आपको कुछ ऐसे संकेत किए जा रहे हैं जो व्यवहारिक जीवन के लिए बहुत सीधी, सहज और जीवन को परिवर्तन की दृष्टि के लिए बहुत आवश्यक प्रेरणाएं। वाणी के शब्द संतुलित हों, संयमित हों। कोशिश करना आज के बाद मितभाषी बनने की, मृदुभाषी बनने की। मितभाषी अर्थात शब्दों में संतुलन जितना आवश्यक है उतना, और मृदुभाषी कोमल शब्द हो, मीठे शब्द निकले। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चहु ओर, वशीकरण यह मंत्र है, तजदे वचन कठोर। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चहु ओर। कई बार जब वाणी से हम निरर्थक ईगो, निरर्थक अहंकार प्रकट कर रहे होते हैं, किसके आगे, क्यों? सहज। अगर कुछ प्रभु ने विशेष दिया भी है, उसे अंदर उसको जज्ब करो, उसकी कृपा बांधकर कृतज्ञता के साथ, विनम्रता के साथ उसका उपयोग करो। आनंद आएगा, सद्भाव बढ़ेगा, और आप विश्वास करो भगवान की विशेष कृपा बढ़ेगी। जब मिली हुई दात, मिली हुई औकात, मिली हुई सौगात, जब हम उसकी कृपा के भाव के साथ, विनम्रता के भाव के साथ उपयोग करते हैं,
तो निश्चित समझो भगवान की और अधिक कृपा पाने का सीधा सीधा साधन यही होता है। सिकंदर हंसा, अहंकार में भरकर। कई बार लगता है जब साधन अधिक हो कि मेरे जैसा कौन। सिकंदर हंसा, कहने लगे महाराज आप बोल क्या रहे हो कि सिकंदर से आप कुछ मांगो और सिकंदर न दे पाए, मांग कर तो देखो। संत बिल्कुल सहज रहे। संत नाम ही उस अवस्था का है जो सहज स्थिति है, जो शांत स्थिति है, स्वाभाविक स्थिति में जीना, सत की स्थिति में जीना, उसी का नाम है संत। केवल वेश का नाम नहीं, केवल संप्रदाय का नाम नहीं। संत सहज रहे और बहुत सहजता से कहने लगे सिकंदर तो अब भी यदि हट कर रहा है तो मैं तेरे से मांगता हूं, वह जवानी जो कभी बुढ़ापे में ना बदले, दे पाएगा तू? सिकंदर चुप, कोई उत्तर नहीं। कुछ क्षणों में बोला, कहने लगा महाराज ये तो संभव नहीं मेरे से, कुछ और मांगो। संत ने कहा यदि ये नहीं दे सकता तो मैं मांगता हूं तेरे से वह जीवन जो कभी मृत्यु में ना बदले, दे पाएगा तू? सिकंदर का सर झुक गया। कोई उत्तर नहीं बन पा रहा था, लेकिन धीरे से फिर बोला कि महाराज ये तो मेरे लिए संभव नहीं, एक कुछ अवसर और दो, शायद मैं कर पाऊं। संत ने कहा सिकंदर मुझे वो सुख चाहिए जो कभी दुख में ना बदले। क्या तेरा कोश, तेरा साम्राज्य, तेरी सारी संपदा और तेरा ये अहंकार क्या दे पाएगा वो सुख जो कभी दुख में ना बदले? क्या तू ये गारंटी दे पाएगा या अपने लिए ले पाएगा? सिकंदर चुप होके रह गया। कोई शब्द वाणी से नहीं निकला, कोई शब्द वाणी से नहीं निकल रहा था। प्रणाम किया और कहने लगा महाराज मेरे लिए ये कुछ भी संभव नहीं है। संत ने कहा सिकंदर अगर ये संभव नहीं तो हो सके तो आज के बाद निश्चित कर कि कम से कम किसी संत के सामने अहंकार की वाणी नहीं बोलेगा, किसी संत के आगे जाकर इस तरह की अहंकार की हंसी नहीं, विनम्र रहने का प्रयास कर। सिकंदर चला गया, लेकिन वो तो कितना समझा होगा या नहीं, लेकिन एक सिद्धांत पीछे छोड़ गया कि ये स्थितियां जो हैं शरीर की या परिस्थितियों की, ये ऐसा नहीं दिन और रात यहां है कहीं और नहीं। जवानी और बुढ़ापा केवल आपके साथ है, किसी और के सर्वत्र है। नियम सबके लिए हैं। प्रकृति के नियम कोई भेदभाव नहीं करते, सबके लिए हैं, इसलिए घबराएं नहीं। वृद्ध अवस्था आई है यदि, कोई बात नहीं, गीता पढ़ोगे, गीता चिंतन में रहोगे तो आप विश्वास करो कि मन को जवान बनाए रख करके आप उत्साह का जीवन जी पाओगे। मन युवान बना रहेगा, मन उत्साह में बना रहेगा।